अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुसैन स्टैंड अप के साथ भैया को सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लेकर जो ड्रामा सेलों की बारिश सेलों की तैयारी सेलों की म्यार सेलों की खुराक हमारे डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो आज का टॉपिक है कि जो मुर्गियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जो असील कमज़ोर रहती हैं, उनकी हड्डियों को नशोनुमा कैसे करें, उनके पट्ठों को नशोनुमा कैसे करें। देखिए, ये एक होता है ट्रीटमेंट मेडिसिन का। मेडिसिन जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर साइड इफेक्ट भी आते हैं। कोई भी मेडिसिन उठा के देख लें, डिस्प्रिन की गोली उठा के देख लें, कोई भी चीज़ उठा के देख लें, उसका साइड इफेक्ट ज़रूर होगा। उसको नेट पे गूगल करें, आपको चेक करें, उसको चाहे जो गोली का नाम लिख के, तो आपको साइड इफेक्ट बताएंगे कि इसके साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसी तरह जो परिंदों में या जानवरों में जो दवाइयाँ मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती हैं, उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो कोशिश किया करें कि ये जो घरेलू टोटके होते हैं, जो घरेलू मेडिसिन होती हैं, जो आम घर इस्तेमाल चीज़ें होनी होती हैं, जिनके साइड इफेक्ट है वो इस्तेमाल की जाएँ, तो उनके जो साइड इफेक्ट हैं वो रियर होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको उसके साइड इफेक्ट नहीं होते, और वो अच्छी तरह जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, अच्छा असर करते हैं, और उनकी जो डेवलपमेंट अच्छी है, उनका जो असर ज़्यादा देर तक रहता है, और उनका साइड इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा नहीं होता। तो जो कैल्शियम की कमी होती है परिंदों के अंदर, जानवरों के अंदर, ये कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने अंडे को पैदा किया है। अंडे के छिलके के अंदर ऐसी कैपेसिटी अल्लाह ताला ने रखी हुई है कैल्शियम की कि इसके अंदर 95% कैल्शियम होता है अंडे के छिलके के अंदर। अगर ये देसी अंडा हो है तो फिर तो सोने पे सुहागा है, अगर नहीं देसी है तो फिर ये आम जो फार्मी अंडा है उसके अंडे में भी ये आपको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, मेरे पास ये अंडे के छिलके पड़े हुए हैं, ये देखें, और इनको बिल्कुल ग्राइंड कर लेना आपने, और ग्राइंड करने के बाद आप फीड में मिक्स कर लें, रोटी भीगी हुई है उसके अंदर मिक्स कर लें, ये आलूओं के अंदर मिक्स कर लें, कोई भी आप खराज बाजारी फीड दे रहे हैं उसके अंदर मिक्स कर लें, और इसको ब्रीक करना है। ब्रीक करने के बाद आपने मिक्स करना है। अब आते हैं इनकी खुराक के तरफ, जहाँ पे आपको मसला पैदा होगा कि ये अगर ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कराएंगे तो फिर टांगें टेढ़ी हो सकती है, मुर्गे की छाती जो होती है हड्डी वो बाहर निकल सकती है। कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो हड्डियों को नुकसान करता है। अगर वो मुनासिब मकदार में रेशो के मुताबिक दी जाए खुराक, तो फिर वो हड्डियों की मजबूती करता है, हड्डियों की डेवलपमेंट होती है, हड्डियों की जो ग्रोथ होती है वो होती है, पट्ठों की मजबूती होती है। लेकिन जब आप ओवरडोज देंगे तो फिर उनकी टांगें कमज़ोर हो जाएंगी, मुर्गा टांगें खोल कर चलना शुरू कर, उसकी सीने की हड्डी बाहर निकल आएगी। तो ये और इसके अलावा जो मुर्गी की जो बिट है वो चॉकली कलर की हो जाएगी, और या फिर सफ़ेद कलर की हो जाएगी अगर ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कराएंगे। तो ये कोशिश करनी है आपने कि एक मुर्गी अगर यंग मुर्गी है तो फिर छोटा चम्मच जो चाय वाला चम्मच है वो डेली इसको दें, लेकिन डायरेक्ट नहीं उसके अगर डालनी तो एक चम्मच ही डाल कर उसको खिला दें। नहीं तो मुर्गी के हिसाब से जो है पर छोटा चम्मच जो होता है 5 ग्राम वाला, वो जो है 5 ग्राम ले लें आप। छोटे चम्मच से नहीं समझ आ रही तो 5 ग्राम डेली है एक मुर्गा या बड़ी मुर्गी है उसको देना है। अगर चूज़े हैं तो फिर 1 चुटकी दे दें। 1 चुटकी से मराद तकरीबन 2 ग्राम बनती है, 1.5-2 ग्राम। तो अगर आपको मेजरमेंट करके देना चाहते हैं वैसे भी दे लें, अगर चुटकी के साथ दे लें। लेकिन आपने करना बरीक है, छिलके ऐसे नहीं इस्तेमाल करने, छिलकों को पहले धूप में खुश्क करना है, 5-6 धूपें लगानी है, उसको बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसका जो अंदर उसकी लेयर होती है, जो उसके अंदर होती है जालिश होती है, पतला सा एक परत होता है, वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और इसको फिर 5-7 धूपें लगाने की, जहाँ फिर नहीं धूपें लगा सकते, धूप का सिस्टम नहीं है, तो फिर थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लें तवे के ऊपर या कढ़ाई के अंदर गर्म कर लें। इसको गर्म करने के बाद इसको बिल्कुल ब्रीक कूटना है, कूटने के बाद इसको ब्रीक कर लेना है। फिर इसको या खुराक के अंदर मिक्स करें, आलू के अंदर मिक्स कर दें, रोटी के अंदर मिक्स करके देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके चूज़ों की ग्रोथ होगी, और जो पट्ठे हैं उनकी हड्डियाँ बढ़ेंगी, उनका सीना चौड़ा होगा, तो इंशाल्लाह ताला उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इंशाल्लाह। लेकिन जो कैल्शियम की गोलियाँ आप खिलाते हैं, कैल्शियम का सिरप आप पिलाते हैं, वो अनडाइजेस्टेबल होते हैं, वो अच्छा काम नहीं करते हैं, उनका साइड इफेक्ट होते हैं, वो डाइजेस्टिव नहीं होते इतने, और ये फिर एक्सपेंसिव होते हैं, पैसा का खर्च होता है, पैसे का ज़्यादा है। ये आपको फ्री में मिल जाएगा। अंडा आप इस्तेमाल कर लें, उसके छिलकों को संभाल कर रखें, उसको ब्रीक करके पीस के आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह करते हैं, मैंने कभी कैल्शियम का सिरप या कैल्शियम की गोली या कैप्सूल वगैरह या इंजेक्शन वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं कभी किया, और मेरी कोशिश होती है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जाएँ, ताकि क्योंकि ये बर्ड्स होते हैं जो अपने खैर शौक़ के लिए, तो उनको नेचुरली चीज़ें इस्तेमाल कराएंगे तो फिर इंशाल्लाह एक्टिव रहेंगे परिंदे
आपके इंशाल्लाह ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी अंडों का साइज़ अच्छा होगा। अगर मुर्गी अंडे दे रही है तो उसके अंडों का साइज़ बढ़ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अंडे का जो होता है उस कैल्शियम का छिलका जो होता है, कैल्शियम की वजह से अंडा बनना होता है। तो अगर आप जो लेने वाली मुर्गी, अंडे देने वाली मुर्गी, उसको खिलाएंगे तो आपके अंडों की मकदार अच्छी हो जाएगी। चूज़ों को मैंने आपको बताया अगर 2 ग्राम से 1.5 ग्राम तक दें, और बड़ी मुर्गी है तो उसको 5 ग्राम, और ओवरडोज आपने नहीं करना और हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये था आज का मौजूद का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को वीडियो को समझ आ गई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और दोस्तों को आगे से शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।